मरते वक्त तक रिश्ता करने से पहले बेटी से पूछ लिया करो, कायनात के अंदर कोई मेरे नबी जैसा लाके दिखाओ, बेटी फातिमा जैसी लाके दिखाओ, दामाद मौला अली जैसा लाके दिखाओ। खुदा की कसम, जब मेरे नबी ने हजरत अली हुजूर की चौखट पे आए थे, या रसूल अल्लाह, जब हुजूर के दरवाजे पे आए, बेटी के साथ रिश्ते का इरादा था, महबूब उठ के जाने लगे। जिब्रील अमीन ने आके कहा था, महबूब जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है, जो अली का इरादा है वही रब का फैसला है। जब उठ के चले, जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह किधर जा रहे हैं? का बेटी से पूछने जा रहा हूँ क्या मेरी बेटी को भी मंजूर है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने जैसे इतना सुना, आका जब रब ने फैसला कर दिया है तो फातिमा की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, ताकि कयामत तक अगर कोई बेटी का रिश्ता करने लगे, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो कि तेरा रिश्ता फला के साथ किया है, बता तेरी क्या राय है। हाँ हाँ साकिब, जाकर के देखो, निकाह पढ़ाने वाले जानते हैं, लड़की 18 साल की होती है, लड़का 37 साल का होता है, लड़की 22 साल की है, लड़का 45 साल का है। पूछ लड़की से, उसकी मर्जी से रिश्ता हो रहा है कि नहीं। लड़का काला कलोटा है, बीवी खूबसूरत होती है, पूछ बच्ची से क्या इसकी हाँ है कि नहीं। अल्लाह अकबर। बेटी IAS MBIS होती है, IPS होती है, बेटा खाली MBBS भी नहीं बल्कि BA पास होता है, फिर भी साथ भेज दिया जाता है। क्यों भेजा जाता है? बाप का बेटी का बाप कहता है नहीं नहीं रिश्ता अच्छा मिल गया था इसलिए भेज दिया रहा हूँ, इसलिए रिश्ता कर रहा हूँ कि लड़का अच्छा है, लड़का पैसे वाला है। ओ खुदारा, सिर्फ पैसे पे न जाया करो, कभी बेटी से भी पूछ लिया कर, ये जो लड़के से निकाह होने वाला है ये हक लाता है, बता तेरी क्या राय है। जिस लड़के से तेरा रिश्ता हो रहा है ये ऊंचा सुनता है, बता तेरी क्या राय है। जिसके साथ तेरा रिश्ता हो रहा है ये अंगूठा छाप है, बता तेरी क्या राय है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ऐसे रिश्ते करोगे तो तलाकें नहीं होंगी, ज़हमतें नहीं आएंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर मर्जी के मुताबिक लड़की को लड़का मिलेगा, लड़के को लड़की मिलेगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, ज़हमत नहीं होगी। हर घर के अंदर खुदा की रहमतों की बारिशें होनी शुरू। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बेटे के रिश्ते से पहले 10 बार सोचते हो, बेटी के रिश्ते से भी 100 बार पहले सोच लिया करो, सोच लिया करो। बेटियां बोझ नहीं, आंखें बंद करके बेटियों को झोंका ना करो। नहीं भाई, कितनी जगह ऐसा नहीं होता, आप लोग भी जानते होंगे, आप भी जमीन पे रहते हो, रिश्ते के शादी के बाद पता चलता है 1 साल बाद के लड़का पीता है, 1 साल बाद पता चलता है लड़का पीता है, 5 साल के बाद राज खुलता है कि लड़का जुआ खेलता है। जानते हो, फिर बेटी को आप छुटा नहीं सकते। दौलत देख के पीछे ना भागा करो, बच्चे के अंदर मुस्तफा की शरीयत देख के बेटियां दिया करो, हुजूर का दीन देख के बेटियां दिया करो। बड़े बड़े शराबियों की हमने सैकड़ों बीघे बिकते देखे, हाँ 10 साल के अंदर बेच के खा जाते हैं ये पौवे मारने वाले लोग। ना देख करोड़पति को जो शराबी हो, उसे दे जो रोजादार हो लेकिन 5 वक्त का नमाजी हो। उसे बेटी दे जो रोज मजदूरी करके लाता हो। लोग कहते हैं कैसा दामाद ढूंढना है, मजदूरी करता है। और कई लोग, बुरा ना मानिएगा, कई लोग सरकारी अधिकारियों को बेटी देने में फख्र करते हैं, और अधिकारियों की क्या कंडीशन है आप खूब जानते हैं। कभी देख लियो तो रोड पे खड़े होकर देखो, वचन लेते भारत की हिफाजत का, और गाड़ियां रोक करके बरसरेआम चोरियां होती हैं। औलाद लूली लंगड़ी पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, बोलो। और फख्र से कह रहा मेरा दामाद दरोगा है, मेरा दामाद इंस्पेक्टर है, मेरे दामाद के पास बंगला है, और तेरे दामाद के पास क्या है, शर्म आनी चाहिए। तेरा दामाद जो अधिकारी है, लोगों का खून चूस के लाता है, इसका जो मजदूर दामाद है वो अपना पसीना बहा के लाता है, किसी का खून बहा के पैसा नहीं लाया करता है।
याद रखिएगा, वली उन्हीं घरों में होते हैं जिन घर में हलाल की कमाई आती है। जिन घरों में हलाल की कमाई नहीं आती, उन घरों में अल्लाह वाले नहीं हुआ करते। इसलिए मजदूर देखना, लेकिन ईमान वाला देखना। ईमान वाला देखना, सबसे पहले ये देखना वह बड़ा तो नहीं है। हाँ, वह बड़ा तो नहीं है, उसकी पहचान क्या है, आला हज़रत के तज़किरे करना। अगर वो भी ये कहने लगे डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, फिर समझ जाना बरेली वाला है कि नहीं नहीं हम तो सुन्नत वाले लोग हैं, हम तो अहले सुन्नत हैं। बरेलवी कि नहीं मैं तो उस झगड़े में नहीं पड़ता, अलबत्ता हम अहले सुन्नत हैं। समझ जाना दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली, पूरी पूरी दाल काली है। मेरे बच्चों, अगर भाभी घर में आ जाए, तुम्हारे अम्मा अब्बा जिस बर्तन में खाना दे वो बर्तन फेंक दे, जिस चारपाई पे आके भापड़ा बैठ जाए वो चारपाई तोड़ देना, कह देना जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। मैं अक्सर बच्चों और नौजवानों से इसलिए गुफ्तगू करता हूं कि बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे और हमें भी बड़े प्यारे हैं, और हम ये जानते हैं कि ये छोटे पौधे, इन्हें जिधर चाहोगे उधर मोड़ सकते हो। ये जो 70 साल के हो गए वो मजबूत दरख्त हैं जो टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। इसलिए जमीनी काम कीजिए। समझ गए ना बच्चों? अगर वाबड़ा पी ले, लोग शायद फतवे दें कि फजूल खर्ची की बात कर रहा है, भाई फजूल की नहीं। हमें तो इतनी चिड़ है, अगर वहां भी हाथ लगाते तो हम खाल उधेड़ने की कोशिश करते हैं अपनी, उसे हम छूना भी नहीं चाहते, इसलिए कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत खूब। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर शोहर कहते मेरा दोस्त है बिजनेसमैन है, चाय पिला दे, मना कर देना, खुद बना के पिला। हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा हैं। वाह वाह। तुम कहना हम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा हैं। हम चाय उसे पिलाएंगे जो नबी का भी वफादार होगा, खुदा का भी वफादार होगा। इसलिए सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आ जाते क्या करें जी, निभाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, खा ले बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके खा के चुपके से आके कह रहा ना बस मैं तो यूं ही गया था। गया क्यों था भाई? नोता था, एक दिन ना खाता तो मर जाता। बोलो, इसलिए अकीदे की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। अमल में कोताही रही, मैं जरी नहीं कर रहा हूं बदअमली की तरफ, लेकिन एक हुक्म बता रहा हूं, अमल में कोताही रही, अकीदा मजबूत रहा, हुजूर चाहेंगे तो जन्नत मिलेगी बेशक। लेकिन अगर हुजूर से रिश्ता टूट गया, पूरी पुटलिया ले लेना इबादत की, नतीजा बोलो, नतीजा 60 साल के सजदे 0/0, कोई नतीजा नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं। रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, मजबूत कीजिएगा रिश्ते। और इसका मतलब ये भी नहीं है अब सुन्नी हो गए तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। गोंडा साइड में कुछ बच्चे बाहर काम करते थे, सुने जरा तवज्जो के साथ और गौर करना मेरी बात पे, अल्लाह करे सारे लोगों के दिल में मेरी बात उतर जाए। बहुत सारे बच्चे बाहर काम करते थे, तो एक सुलझे हुए मौलवी से दोस्ती हो गई। उसने ना क्या किया, बच्चों को नमाज का आदी बना दिया। जब वो बच्चे गांव पहुंचे और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, गांव वाले क्या कहते हैं, लगता वहाबी हो गया। सोच देखिए हम लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जो सबसे बड़ा नुकसान ये सोचते लगता है वहाबी हो गया। कहा क्यों? 5 टाइम की पढ़ लिया। मुझे बताइए कि 5 टाइम की पढ़ना ये वहाबियत की निशानी है? सुने, नमाज भी सुन्नियों के लिए, और इसके रसूल में मजबूत ही वो है जो नमाजों में मजबूत है। खाली दावे से काम नहीं चलेगा, नमाजों का पाबंद होना पड़ेगा।
मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा के लिए दुनिया तड़प रही है, पूरी दुनिया रो रही है, और सबकी यही दुआएं हैं, अल्लाह जालिमों से मजलूमों को निजात अता फरमा दे, इन जालिमों का बेड़ा गर्क फरमा दे जिन्होंने मजलूमों पर जुल्म सितम किए हैं। याद रखिएगा मेरी बात, खुदारा हर मस्जिद मस्जिद अक्सा हो जाएगी अगर तुम सजदे नहीं करोगे। तो सजदे करने शुरू कर दो ताकि तुम्हारी मस्जिदें आबाद रह सके, मस्जिदें आबाद रह सके। हम लोग बड़े निडर हैं, तकलीफ हुई सुनने के बाद कि लगता वहाबी हो गए ये लड़के, 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं। मुझे बता तो सही, अबू बकर की कभी कजा नहीं हुई नमाज, उमर की कभी नमाज कजा नहीं हुई, उस्मान गनी की कभी नमाज कजा नहीं हुई, हजरत अली की कभी नमाज कजा नहीं हुई। हम ये पहचान क्यों बनाते जा रहे हैं कि नमाजी होना वहाबियत की पहचान है, नमाजी होना देवबंदियत की पहचान है? नहीं, नमाजी होना ये रब के महबूब होने की पहचान है। आबादी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, फजर की नमाज अजान हुआ करे, घर से उठ के चले जाया करो। होता तो ये है जैसी अजान होती है अपने बेटे पे चादर डाली जाती है, मस्जिद के इमाम की चारपाई उल्टी कर दी जाती है, 5 मिनट लेट हो गए हो। भाई मुझे बता तो सही, नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज थी या तेरे बेटे पे भी फर्ज थी? लाजिम तो ये था जैसी अजान की आवाज आई थी सबसे पहले अपने बेटे को उठाता, हाथ पकड़ के मस्जिद में लाता, उसके बाद इमाम को उठाता। तब हम कहते तू वाकई नमाज से प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है। और यार अजान की आवाज आया करे तो सिर्फ अकेले न जाया करो, बड़ों को भी साथ लिया करो, बच्चों को भी साथ लिया करो, मस्जिद में ले जाया करो। इसलिए कि अगर बच्चे नमाजी हो जाते हैं तो फिर जवानों की जमात भी नमाजी हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोलो।